जो मैं आपको 5th स्टैंडर्ड का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, उसका फर्स्ट चैप्टर भारत देश महान है। तो अब हम भारत देश के बारे में थोड़ी पहले जानकारी ले लेते हैं। भारत मेरा देश है और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। इसे भारत हिंदुस्तान और आर्यव्रत के नाम से भी जाना जाता है। भारत 3 महासागरों से घिरा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पशु चीता, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय फल आम है। वो आप सब जानते ही होंगे। भारतीय झंडे में 3 रंग है। केसरिया का मतलब शुद्धता, वो सबसे ऊपर होता है। सफ़ेद अर्थात शांति, वो बीच में, जिसके अशोक चक्र है। और हरा रंग का अर्थ उर्वरता से है, वो सबसे नीचे होता है। अशोक चक्र में बराबर भागों में 24 तिलियां है। आपको चित्र में भी भारत का झंडा दिखाई दे रहा है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं और विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय और संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। इसी वजह से भारत में विविधता में एकता को भारत देश महान माना जाता है। चलो अब हम कविता के बारे में समझेंगे। प्रकृति ने भारत भूमि को स्वयं अपने हाथों से संवारा है, तभी तो प्रत्येक भारतीय बड़े गर्व से कहता है मेरा देश महान। प्रस्तुत कविता में भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है, साथ ही उसकी सुदीर्घ परंपरा और महानता का भी वर्णन किया गया है। अब हम कविता देखेंगे। जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है, वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। कि जिस धरती निराली शान है, वो है हमारी स्वर्ग की भारत देश महान है। इसके उत्तर में हिमगिरी के शिखर गगन को चूमते। शिखर यानी कि पर्वत चोटी के जिसके उत्तर में हिमगिरी है, शिखर यानी कि पर्वत चोटी गगन को चूमते हैं। वो पर्वत चोटी है, वो गगन को छूते हैं। फल फूलों से लदे लता तरु, वन उपवन में झूमते। तरु यानी कि वृक्ष, कि जहाँ पे फल फूलों से जो वृक्ष है वो उपवन में झूमते हैं। शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया विहान है। शीतल मंद पवन यानी कि ठंडा पवन, जो हमारी हवा है, पवन है, वो लाता है विहान। विहान यानी कि सवेरा, सूरज की पहली किरण, के जो हमारा पवन है वो सूरज की पहली किरण लाता है, वो है भारत देश महान है। 3 ओर सागर की लहरें इसके पाँव पखारती। पखारती यानी कि धोती। रंग बिखरी खिलती कलियां उसका रूप संवारती। अमराई में गुंजा करता कोयल का मीठा गान है। भारत देश महान है। अमराई यानी कि आमों का बगीचा। तो इस पंक्ति में सागर के लहरों भारत देश के पाँव पखारती है। पखारती यानी कि धोती है। और रंग बिरंगी खिलती कलियां है, वो भारत देश का रूप संवारती है, क्योंकि हमारा भारत देश महान है। आमों के बगीचों में गुंजा करती है कोयल का मीठा गान। कि आमों के बगीचों में भी कोयल का मीठा
आवाज़ सुनाई देता है, वो है भारत देश महान। मेघ यहाँ अमृत बरसाते, नदियाँ प्राणों को सींचती, हरी भरी ये फसलें सारी, बरबसन मन को खींचती। कि जहाँ पे अमृत बरसाती है नदियाँ प्राणों की सींचती, नदियों है वो प्राणों की सींचती है। हरी भरी के जहाँ पे हरी भरी जो फसलों है उसकी सारी बरबसन मन की खींचती, के हरी भरी फसलों से मन खींच लेता है। इसकी धरती सोना उगले, रत्न राशि की खान है। राशि यानी कि संपदा, ढेर। कि धरती सोना उगले, कि हमारी धरती है वो सोना है। रत्न राशि की ढेर सारी खान है, वो है भारत देश महान है। राम कृष्ण की लीलाओं का यह तो पावन धाम है। पावन यानी कि पवित्र, कि जहाँ पे राम कृष्ण की लीला होती है वो धरती पावन धाम है। महावीर गौतम गांधी का जग भी लेता नाम है, कि सारे जगलों को गौतम, महावीर और गांधी का नाम लेते हैं। वीर प्रताप सिवा का अब तक सजग यहाँ अभियान है, भारत देश महान है। अभियान यानी कि आंदोलन, कि यहाँ वीर प्रताप और शिवा का अभियान सजग है, इसीलिए हमारा भारत देश महान है। अब यहाँ पे हम कठिन शब्द के अर्थ है वो आपको आपकी फेयर बुक में लिखना है, और ये कविता को आप वापस उसको रीड करेंगे और समझेंगे। अब हम अभ्यास सीखेंगे। मौखिक प्रश्न, किस देश की शान निराली है? तो भारत देश की शान निराली है। भारत के किस दिशा में हिमालय है? भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है। समुद्र ने भारत को कितनी ओर से घेरा हुआ है? समुद्र ने भारत को 3 ओर से घेरा हुआ है। भारत के किन्हीं 4 महान लोगों के नाम बताइए। तो भारत के महान लोग हैं महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, भगत सिंह। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर ठीक का निशाना लगाना है। तो आप भी मेरे साथ करते जाओ। धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है? जग को, धरती को, कि भारत देश को? तो आपको करना है भारत देश को। सुख का सवेरा कौन लाता है? पवन, वन उपवन के शिखर? तो पवन लाता है। अमराई में कौन गाता है? कोयल, मानव के चिड़िया? तो कौन गाता है? कोयल। सारी दुनिया किसका नाम लेती है? महावीर का, गौतम गांधी का? के दोनों उत्तर सही है। तो दोनों उत्तर सही है। भारत देश महान क्यों है? अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण, भारत भूमि के पैदा हुए महान लोगों के कारण? के दोनों उत्तर सही है। तो इसमें जवाब आएगा दोनों उत्तर सही है। अब ये नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको रफ बुक में होमवर्क करके भेजना है। कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो आप भी मेरे साथ करते जाओ। इसके उत्तर में हिमगिरी के शिखर गगन को चूमते, फल फूलों से लदे लता तरु वन उपवन में झूमते। राम कृष्ण की लीलाओं का यह तो पावन धाम है,
महावीर गौतम गांधी का जग भी लेता नाम है। अब हम सीखेंगे समान अर्थ वाले शब्द। जग तो दुनिया, गगन तो नभ, पवन तो वायु, मेघ तो वर्षा, नदी तो सरिता, पावन तो पवित्र। निम्न शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। शान तो आन, ये कविता में से दिए गए हैं। धाम तो नाम, पखारती तो सवारती, चूमते तो झूमते, सींचती तो खींचती, विहान तो महान। नीचे दिए गए शब्दों को दो अर्थ है, प्रत्येक से दो ऐसे वाक्य बनाए कि जिनसे उसके अर्थ स्पष्ट हो जाए। जग तो भारत देश जग में सबसे न्यारा है। दूसरा अर्थ है नमन ने माँ को पानी से भरा जग दिया है। आप भी मेरे साथ लिखते जाओ। उत्तर, जनक ने प्रश्न का सही उत्तर दिया। दूसरा अर्थ, भारत के उत्तर में हिमगिरी पर्वत आया हुआ है। फल, मेहनत का फल मीठा होता है। और दूसरा अर्थ, फल खाने से सेहत अच्छी रहती है। चलो हम देश के महान लोगों को देखते हैं। ये है महाराणा प्रताप। ये कौन है? छत्रपति शिवाजी, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अरविंद घोष और सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा भी कई सारे महान पुरुषों हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको ये आपकी फेयर बुक में लिखना है, अच्छी राइटिंग में, और उसको लर्न भी करना है।